नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। अगर उत्तर प्रदेश में आप प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही गई है सरकार के द्वारा कि उनके पास 51,000 से अधिक पद रिक्त हैं और आने वाले समय पर इन पदों पर वो भर्ती करेंगे। ये सबमिशन था पिछली भर्ती की सुनवाई जब हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में यह बात सरकार ने कही थी। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। ये मैंने भरोसा देने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में भर्ती होगी। ऐसे में हम कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। 20 दिन 25 दिन अगर रह जाता है तो आप लास्ट टाइम नोट देख सकते हैं, बट अभी आपके पास चूँकि अच्छा खासा समय है और आप उस समय का सदुपयोग कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ने में करें, ताकि आप आने वाले समय में अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पिछली बार थे 69,000 में, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका चयन नहीं हो सका, वो भी इसमें रहेंगे। और कुछ ऐसे भी बीटीसी और बीएड के कैंडिडेट्स नए हैं जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल होंगे। इन सभी के पास एक मौका है और याद रखिए यह समय बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी लौट कर नहीं आता है। आज आपने किस प्रकार से अपना समय बिताया है ये आने वाले फ्यूचर में डिसाइड होगा, और इसीलिए आपको अभी जो आप कर रहे हैं इसका प्रभाव बहुत दूर तक मिलने वाला है। तो आप इस बात को समझिए और अभी से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। आप हिंदी को अगर आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट में भी 30 का आएगा और शिक्षक भर्ती में भी, तो सबसे पहली बुक हिंदी के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आप पृथ्वीनाथ पांडे की हिंदी पढ़िए। अगर आपके पास पृथ्वीनाथ पांडे की नहीं है, अगर आपने लूसेंट की सामान्य हिंदी रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, आप उनको पढ़िए। वहाँ से आपका मैटर हिंदी का काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप IAS PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप विषय विशेषज्ञ बनने, आपको विषय विशेषज्ञ बना दिया जाए। बस आपको काम भर का ही पढ़ाई करना है, इतना ही पढ़िए जिससे 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक। तो ऐसे आपने देखा है कि मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल होती हैं, बड़ी हंसी आती है, एक बुक्स में ही सारा सिलेक्शन करा देते हैं। वो इस तरह से उसका कवर रहता है कि एक बुक्स में ही सारी चीज़ें उठा कर रख देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी किसी एक बुक से आप कोई भी कंपटीशन नहीं निकाल सकते एक बुक को पढ़ने से। तो मैं अभी आज फ़िलहाल तो इस वीडियो में मैं आपको 6 से 7 बुक गाइड कर रहा हूँ कि इनको आप पढ़िए, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो पढ़िए। हिंदी के लिए मैंने आपको बोला कि लूसेंट की सामान्य हिंदी या पृथ्वीनाथ पांडे की हिंदी ले लीजिए। इसके अलावा कक्षा 9वीं 10वीं की हिंदी की आप किताबों को पढ़िए, जो उसका व्याकरण पोर्शन है उसको पढ़िए। वहाँ से आपको संस्कृत भी मिलेगा, उस संस्कृत का जो संधि वगैरह और चीज़ें हैं कुछ, उसको भी पढ़िए। तो हिंदी संस्कृत कक्षा 9, 10, 11, 12 जो आपकी किताबें हैं उनके पीछे जो संस्कृत का पोर्शन है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल आपकी हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया, पृथ्वीनाथ पांडे की या लूसेंट की हिंदी प्लस 9, 10, 11, 12 की पीछे का व्याकरण पोर्शन आप पढ़िए, ठीक। अब आते हैं अंग्रेजी पर। अंग्रेजी भी 10 नंबर की रहती है। तो वैसे अंग्रेजी की बहुत सी किताबें हैं, लेकिन आप एक मार्केट से सस्ती किताब अगर आप चाहते हैं और बेस्ट जो आपको अच्छी खासी नॉलेज दे, तो ऑक्सफोर्ड की आप उठाइए, करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ऑक्सफोर्ड की आती है करंट इंग्लिश ग्रामर। इन दोनों किताबों को पढ़िए, बहुत चीफ प्राइस पर आपको ये मिलेंगी, 30, 40, 50 रुपए की किताबें हैं और ये बहुत अच्छी किताब, इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, इसका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़िए। ये बेसिक अगर आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में तो भी आप दोनों किताबों को पढ़ के तो देखिए। आप इन दोनों किताबों का 2 किताब और भी हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये 4 किताबों का कॉम्बिनेशन अगर आप अंग्रेजी में बना लेते हैं तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें कॉमन भी मिल जाएंगी। और ये बहुत पतली पतली किताबें हैं, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत मोटी है और आपको पढ़ने में बहुत समस्या हो जाएगा। आप इस किताब को एक बार देखिए, बहुत लाजवाब किताब है। हम लोग जब पढ़ाते थे तो इस बुक्स का यूज़ करते थे स्टूडेंट्स को। इसमें एक्चुअली क्या है कि इतनी ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने को, प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हो जाएगा। एक रूल अगर है तो उस रूल पर आपको 40-50 एग्जाम्पल्स करा दे रहा है ये बुक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इंग्लिश के लिए आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और गणित के लिए देखिए, आपको किसी न किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। लेकिन गणित आप सिलेबस उठाइए
और उसमें देखिए कौन कौन सा चैप्टर है। उस चैप्टर को आप किसी भी टीचर से पसंद, जो आपको पसंद है उससे पढ़िए। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर भी कुछ वीडियो हैं मैथ की, और आप प्रैक्टिस के लिए इस किताब को उठाइए, लुसेंट की प्राथमिक अंकगणित। आप पिछले सेट को उठाकर देखिए, यूपी टेट के सारे क्वेश्चंस आपके इसी से मिल जाएंगे। मतलब ये किताब हल्की लगती है लोगों को, सोचते हैं इस बुक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक्चुअली ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। इसको भी जब आप पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर से आपको 100 125 क्वेश्चंस से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं बार बार ये आपको बताता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। मैथ प्रैक्टिस से आती है, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आप मैथ की वीडियो 3 घंटे 4 घंटे डेली देख रहे हो और सवाल एक नहीं लगा रहे हो, तो आपको मैथ नहीं आएगा। जब तक आप एक मतलब मैथ खुद से लगाने नहीं बैठ जाते हो। आप 1 ही घंटे अगर मैथ पढ़ रहे हो और उसी बेस्ड, मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसी आधार पर आप प्रश्न आगे लगा रहे हो, तो वो आपका बहुत स्ट्रांग मतलब तैयार हो रहा है, स्ट्रांगली तैयार कर रहे हैं आप उस चीज़ को। ठीक है, ये मैथ के लिए। विज्ञान पर आते हैं, क्योंकि विज्ञान का भी रोल है, तो सामान्य विज्ञान लुसेंट की सबसे बढ़िया किताब है। आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब काम भर की मिल जाएगी। आप यहाँ से इस किताब को पढ़िए। आपका मन कर रहा है आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, भी आपके पास टाइम है। विज्ञान 9-10 की एनसीईआरटी की बुक आप लिख दीजिए ना, एनसीईआरटी पीडीएफ साइंस या एनसीईआरटी पीडीएफ। उसके बाद आप ऑलरेडी एनसीईआरटी की वेबसाइट मिलेगी, गूगल से आप उसको पढ़िए चैप्टर्स खोलकर। अदरवाइज आप सामान्य विज्ञान अगर इस किताब को पढ़ लेंगे तो शिक्षक भर्ती क्या, रेलवे का भी एग्जाम अगर आप देते हैं, ये किताब बहुत लाजवाब है। ठीक है, तो लुसेंट की सामान्य विज्ञान आप उठाइए। इसके अलावा सामान्य ज्ञान भी आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में आपके सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लुसेंट का ही सामान्य ज्ञान मैं आपको बताऊंगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं आपको सिविल की तैयारी तो नहीं करने को बोल रहा कि आप महेश कुमार बर्नवाल का भूगोल ले लीजिए और उसके बाद एस.के. पांडे का इतिहास उठा लीजिए। ये सारी चीज़ें तो नहीं करना है ना आपको। अब मैंने कह दिया कि सुभाष कश्यप का संविधान पढ़िए, तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट टीचर। तो आप इस किताब को ही पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि ये किताब पढ़ने से, ये किताब आप पढ़ तो लीजिए। आप इस किताब को अगर 3 बार 4 बार पूरा पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में जाएंगे। सामान्य ज्ञान जो मतलब आपका ये सिलेबस है सामान्य ज्ञान का, ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भारत का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा आपको, जो मतलब बेसिक नॉलेज, विविध कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत जो शॉर्टकट ट्रिक वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, शॉर्टकट कमांड जो होते हैं वो। ठीक है, तो ये आपके लिए किताब है। अब आते हैं मनोविज्ञान पर, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए एजुकेशन साइकोलॉजी बाय उत्कर्ष क्लासेज, और इनकी वीडियो देखिए। ये 73 वीडियो इनकी है, बहुत लाजवाब इन्होंने पढ़ाया है। इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और ये फ्री है। अब इसका कोई चार्ज नहीं है, तो ये फ्री है, आप इसको देखिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, कोई भी भर्ती आप शिक्षक मतलब किसी भी स्टेट में कर रहे हो, फिलहाल मैं यूपी की बात बार बार कर रहा हूँ, तो आप इनकी इन 73 वीडियोज़ को देख लीजिए, और एक बार नहीं 2-3 बार प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। मतलब आप एक पूरा का पूरा इनका एक पहली बात, पढ़ाने का तरीका सिस्टमेटिक है। अब मैं देखता हूँ कुछ यूट्यूब चैनल्स वाले क्या करते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन कराते हैं और डेली 3-3 घंटे की क्लास चलाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और करते क्या है, क्वेश्चन उठाकर 4-4 सेट 5-5 सेट आपसे कराते हैं। अरे यार, पहले तो पढ़ाओ कुछ, पहले उसको कुछ सिखाओ। पहले ही क्वेश्चन करा रहे, बताया कुछ नहीं, और क्वेश्चन के माध्यम से कोई थोड़ी नहीं सीखता है। तो ये आप इनसे पढ़िए, ये बहुत बढ़िया है इनका, और इनका जो सिस्टम है पढ़ाने का तरीका है, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो आप इनको एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आपके मेन सब्जेक्ट जो है, इसको मैंने बता दिया। आप करंट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और ये स्पीडी इतनी बढ़िया किताब है ये आप करंट। लेकिन अभी मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि इस टाइम आपको करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम रह जाएगा 1 महीने, तब आप इस किताब को उठाइएगा और पढ़िएगा, लेकिन अभी मत पढ़िएगा। ठीक, अभी फ़िलहाल स्पीडी की ज़रूरत नहीं है। अभी जितनी बुक्स मैंने आपको बताई इतना ही पढ़िए। बाकी कुछ और सब्जेक्ट छूट रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद श्योर सिलेक्शन आपका होना है। अगर आप 100% एफिशिएंसी के साथ इन बुक्स को कवर करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन ज़रूर शिक्षक भर्ती में हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। जुड़े रहें चैनल पर, जो भी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं जुड़ें। धन्यवाद।